बुजुर्ग दोस्तों मैं पढ़ आयत मुबारक लेकिन गोड़ यहां अम आयत मुबारक पे बयान करुन नबी सं शान बयान करें वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमावन कुरान कि मैं कर चून जिक्र बुलंद मैं आज कर चून मर्तब बुलंद। मैंने बुजुर्गो दोस्तों युस ये सीरतुक मौजू ना या शान नबुवतुक मौजू या यथ पे तम किताब लिखना आय दुनिया किताब आय सीरतस पे लिखना तो आम बोजान यम साथ खतीब सीरत बयान करान यम साथ का मौलवी साहब सीरत बयान करान तो आम लफ्ज बूझमुत मौलवी साहब वन इस हक अदा कर सो हक हक में अदा कर बे मौलवी साहब आम खतीब अब्दाल मुजतहिद मुहद्दिस मुफक्किर पीर वलीउल्लाह युस सीरत बयान करान या सीरतस पे क्या लेखान पे कत बार बार बोजमुत दुनिया कुल अगर इन कलम इन बनाने दुनिया आब अथी सियाई मिल बनाने पत लिखो तारीफ पत लिखो शान पत करो हुसन सीरत बयान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज तो गो न हक अदा बोजान लेकिन वन सवाल करन वोल सवाल करन अगर न तुम सीरतुक हक अदा हेकान कर अगर न तुम शान बयान हेचान अमुक हक अदा करान तेल क्या सीरत बयान करान तेल क्या शान बयान करान तेल क्या तारीफ बयान करान तेल क्या मुअज्जज़ात बयान करान अमिच मिसाल बेहतरीन अकि मिसाल से समझावान मिस्रस मज बड़ मौज क्या बड़ मौज यम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरूखतुक वक्त आव ये क्रेहल वगैरह मज खोड़ पत आव सह कन्न तमाम लाड़े मालदार लाड़े तमाम लाड़े हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमन मल अति द्राय मिस्रस मज बड़ मौज क्या द्राय ये लाड़े दोपन बह हमन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मल अम क्या तुल सम तुझ फमच गठरिया फम गठरा तुझ दोपन बह हमन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मल वत वच कम दोपनस ए माँ इस रुई की गठरी से भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा जाएगा क्या अम सह मल क्या अम दोपस ए शख्सा सवाल मल हनुक क्या सवाल ये पगह कयामतुक दुआ पगह कयामतुक दुआ हजरत अल्लाह जल्ला शानुहु दप कुस कुस मेरे यूसुफ खरीदार कौन कौन मेरे यूसुफ का खरीदार था उनमें मेरा नाम भी आएगा पैमान मजीद मेरा नाम ये शान है मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक कि मैंने तेरे ऊंचे मर्तबा अता किया मैंने तुझे इतना बुलंद किया। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलता है तो कुरान बोलता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हंसते हैं कुरान बोलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोता है कुरान बोलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद से मोहब्बत करते हैं कुरान बोलता है, मौसम मक्का के गलियों से गुजरते हैं कुरान बोलता है, मोहम्मद मदीने के कोचों से गुजरते हैं कुरान बोलता है, मोहम्मद सहाबा से मोहब्बत करते हैं कुरान बोलता है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे मोहम्मद की बुलंदी है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कुरान बोलता है, कुरान बोलता है मेरा नबी जो आए हैं वो नबियों के नबी है। सारे नबिया भेजे अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने सूझ दुनिया में बेशुमार नबी सूझना, लेकिन मेरा नबी की बारी जब आई किसी नबी को इलाके के लिए भेजा, कहा सूजन कौम खातर, कहा सूजन इलाके खातर, कहा सूजन बस्ती खातर, कहा सूजन कुछ मौजू खातर, लेकिन जब मेरी नबी की बारी आई है उसको कहा, जब नबी आए, ए नबी तो आसमानों का भी नबी है, ए नबी तो जमीनों का भी नबी है, ए नबी तो तहत सुर्रा से लेके अर्श मुअल्ला तक सबका नबी है, तो फरिश्तों का भी नबी है, तो नबियों का भी नबी है। इसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ हजरत मूसा के दर पर, मैं बताता हूँ नबी की शान क्या है, नबी के मुअजिज़ात क्या है, नबी के अखलाक क्या है, नबी की सीरत क्या है, नबी का हुस्न क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअजिज़ा दिया था, एक लाठी दी थी, उस लाठी को मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे मारा,
उस लाठी को पहाड़ पे मारा, 12 चश्मे निकल गए। ये तिमो तथ आस दब त्रो कने या पहाड़स तत त्राय 12 चश्मे, कत चश्मे 12 चश्मे। यथ कुरान वन फनफजरत मिन हुस्नत अशरत ऐना कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। मूसा ने लाठी पत्थर पे मारी, मूसा ने लाठी पहाड़ पे मारी, 12 चश्मे निकल आए, 12 चश्मे। दुनिया परेशान हो गई, दुनिया हैरान हो गई कि लाठी मारने से 12 चश्मे निकल आए। लेकिन ये कराइन कयास है, पानी निकलता है जमीन से ही, पानी निकलता है। अगरचे ये मौजज़ा बेहतरीन मौजज़ा था, लेकिन पानी निकलता पहाड़ों से ही है, पानी निकलता जमीन से ही है। लेकिन मौजज़ा था कि मूसा ने 12 चश्मे लाठी मारने से निकाले। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ नबी ने कैसा मौजज़ा दिखाया जो इससे भी बेहतरीन कमाल वाला मौजज़ा है। सुलह हुदैबिया का मौका है, सुलह हुदैबिया यम साथ गो यो मौका चो, जब ये मौका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते हैं, सहाबा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब हज मकलो, पानी खत्म हो गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे सहाबा एक प्याला ले आओ, अख प्याला ही नो, ये प्याला आओ अन्न अथ मुझे थोड़ा बहुत आब कम हुई मामूली। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्याला पकड़ते हैं उसमें अपना दस्त मुबारक डालते हैं, तथमस त्रावन पनन अथ, ये त्रावन दस्त मुबारक, इन उंगलियों से चश्मे जारी होते हैं, उंगलियों से चश्मे जारी होते हैं। इसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आते हैं, फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिए, मैंने वालिदा खतर करता हूँ दुआ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक उठाते हैं, पन अथ मुबारक तुलन करन दुआ, ए अल्लाह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा को, उनकी वालिदा को हिदायत अता फरमा, उनको हिदायत अता फरमा। दुआ करा के हजरत अबू हुरैरा भागे चले जा रहे हैं, दाऊ तू झुक दाऊ। रास्ते में किसी ने पकड़ लिया हाथ, जब हाथ पकड़ा अबू हुरैरा का, फरमाया अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो, अबू हुरैरा कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो। अबू हुरैरा वनन, अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपनी अम्मा के लिए मोहम्मद के दर पे दुआ कराई है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं पहले घर पहुँचता हूँ या नबी की दुआ पहले पहुँचेगी। जब दौड़ के जा रहे दाऊशुतुलन, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा बंद है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुल जाता है, उनकी वालिदा ने गुस्ल किया है, उनकी वालिदा ने गुस्ल किया, गुस्ल करके बाहर निकलती है, फरमाती है अबू हुरैरा मुझे जल्दी से कमली वाले के पास ले चलो ताकि मुझे कलिमा पढ़ाए, ताकि मुझे कलिमा पढ़ाए। इसी को कुरान ने क्या कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी मैंने तेरे शान को बुलंद किया, मैंने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। यही अबू हुरैरा मदीने की एक चौक पे सो रहे हैं, लेटे हैं, लेटे क्यों है, कमजोर हो गए हैं, वारिया कमजोर गमित शंगिच अपर गुजरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपर गुजरन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपर गुजरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वचन हजरत अबू हुरैरा शंगित कमजोर फरमावन अबू हुरैरास, अबू हुरैरा क्या दलील ज़ कमजोर गुमत ज़ लीटित येतन ज़ शंगित क्या हाल छी। अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की कुव्वत नहीं है, वन तुझन हकान तूत छुन ताकत जिस्मस मज बचोमुत किहिन। फरमावन इशार से 3 दोहन हसुस फाकै, 3 दोहन हसुस फाकै, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अबू हुरैरा को उठा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। फरमाते हैं उम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से घर में कुछ खाने के लिए है। उम्मी आयशा फरमाती है कुछ नहीं है, सिर्फ दूध का एक प्याला है, सिर्फ दूध प्याला खन खतर ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छा दूध प्याला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आख दूध प्याल छु। ये फौजन च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कोई दूध प्याल छु तब मुझे काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। एम पत वनन अबू हुरैरा चाइन खतर छु दूध प्याल काफी। एम पत क्या गसन काम, लेकिन फरमावन छु अबू हुरैरा इस असाफ सफावस ये
गोडन्युक दारुल तालिब इल्म पढ़ान कुरान पढ़ान दोपनस वारिया दह गई तिम फाके कुछ दिनों से वो उन्होंने कुछ नहीं खाया 70 तालिब इल्म जो कुरान वहाँ असहाबे सफा में पढ़ते थे उन्होंने कुछ नहीं खाया उनको भी बुला उनको भी दो प्याल कोई नफर वही 70 बे अबू हुरैरा ये बुलावने गन फरमान अबू हुरैरा मे जहनस मज ख्याल दो प्याल 70 चना किन बचन लेकिन साथ में मेरे जहन में दिल ने गवाही दी उस अजमत वाले नबी के बारे में जिसने उंगली मुबारक चांद की तरफ की उसके 2 टुकड़े होके उसके गोजोली में आ गए। ये तो उस नबी की बुलंदी है, उस नबी की अजमत है, उस नबी की शान है। जब मैंने बुलाया 70 तालिब इल्म बुलाए में अम पत में कतारन मज लाइन मज क्या थे लाइन मज फरमावन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह पढ़ दो प्यालस कर शुरू अम पत शुरू करन जब मैं पिलाता गया तालिब इल्मों को प्याले से एक कतरा भी कम नहीं हो रहा है। पिलाता गया 70 तालिब इल्मों को पिलाया लेकिन दूध का एक कतरा भी कम नहीं हुआ। उसके बाद नबी ने फरमाया अबू हुरैरा खुद को पी लो आप खुद को। जब मैंने पिया ये मैं एकलटी चो त्रोम याल तुमने बीचा फिर मैंने दूसरी मर्तबा पिया फिर कहा तीसरी मर्तबा भी पियो। जब मैंने तीसरी मर्तबा भी पिया मेरा पेट भर गया। उसके बाद नबी ने मेरे हाथों से प्याला लिया और खुद को तनावुल फरमाया। जब तनावुल फरमाया और उसके बाद वो दूध का प्याला खत्म हो गया। फरमाते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं अगर हजारों दुनिया होती अगर हजारों दुनिया आती ये दुनिया है इसी जैसे हजारों दुनिया बल्कि कयामत तक ये आती इंसान और उस प्याले से दूध पीते मोहम्मद का प्याला कभी खत्म नहीं होता। इसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक कि मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया मैंने तेरे शान को बुलंद किया। कासिम नानोती रहमतुल्लाहि अलैह उनके पास एक ईसाई आता है अख ईसाई शिवन फरमावचस कासिम नानोती तो चुवन चोन नबी छु शान बुड़ सुच बुलंद लेकिन जो हमारा नबी ईसा है उसने मुर्दों को जिंदा किया है उसने मुर्दों को जिंदा किया है। ये कितना बड़ा कमाल तेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा तो नहीं किया। तुम कहते हो कि तुम्हारा पैगंबर बड़ा है तुम्हारा पैगंबर जिक्र में सबसे ऊंचा है। तो कासिम नानोती रहमतुल्लाह ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहा ईसाई पादरी जिस्म से रूही तो निकल जाती है ये कोई कमाल नहीं कि मुर्दे को जिंदा करना। मेरे नबी का कमाल देखो मेरे नबी ने पत्थरों को जिंदा किया मेरे नबी ने दरख्तों से कलमा पढ़वाया। वाक़या क्या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक दिन अबू जहल आता है। ये अबू जहल चीवन वनन जिस ए मोहम्मद मोठ बंद कर चीवन मुट्ठी बंद करके आता है। फरमाता ए मोहम्मद बता मेरे हाथ में क्या है बता मेरे हाथ में क्या है। मोहम्मद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू जहल मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है या वो चीज बताए कि मैं कौन हूँ या वो चीज बताए मैं कौन हूँ। फौरन जो हाथ मुट्ठी में वो पत्थर थी कनकरिया थी उन्होंने क्या कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उन्होंने कलमा पढ़ा। इसी को शायर कहते हैं मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया पे कदम पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों फिर ईसाई आता है कासिम नानोती रहमतुल्लाह के पास फरमाते हैं ए कासिम नानोती जो हमारे पैगंबर ईसा है जो उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम है उनके बारे में तुम्हारा कुरान कहता है व उम्मुहु सिद्दीक़ा व उम्मुहु कि वो पाक दामन औरत थी। तुम्हारी पैगंबर की जो माँ है बीबी आमिना उसके बारे में तो नहीं कहा व उम्मुहु सिद्दीक़ा कि वो पाक दामन है। तुम्हारा कुरान हमारे पैगंबर की वालिदा के बारे में कहता है लेकिन तुम्हारी वालिदा के बारे में नहीं कहता। बहुत अजीब सवाल था गहरा सवाल था लेकिन कासिम नानोती रहमतुल्लाह बड़े फलसफी थे आशिक़ रसूल थे। उन्होंने जवाब दिया कहा ए ईसाई तू पागल हो गया है। हजरत ईसा जो है बगैर बाप के पैदा हो गए वो वालिद के बगैर पैदा हुए। लोगों ने शक किया
اور اس کے بارے میں میرے پیغمبر کے قرآن نے گواہی دی، کہا وہ امہ صدیقہ، یہ پاک دامن عورت ہے، میرے محمد بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کی ماں پاک دامن تھی، اس پہ کسی نے شک تو نہیں کیا، بلکہ تمہارے پیغمبر کی والدہ کے بارے میں میرے قرآن نے ہی گواہی دی، وہ امہ صدیقہ، یہ میرے نبی کی شان ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ عیسائی آتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ کیا ہے، زندہ ہے، ان کو اٹھایا گیا تھا۔ سون عقید چھو مسلمانن ہون حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ژوٗرمِس آسمانس پہ زندہ، کیا سوی قربی قیام تحصیل دجال وغیرہ تور چھ میں گژھُن، سۄ چھِ زیٖٹھ روایت اکھ بخاری شریفس منٛز، ییٚلہِ سُہ یی سُہ یی تمہِ وقتہٕ سون عقید، ییٚلہِ عیسائی بوٗز یہِ مسلمانن ہُنٛد عقید چھُ عیسیٰ کتہِ چھُ زندہ، ژوٗرمِس آسمانس پٮ۪ٹھ۔ عیسائی آو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نش، ییٚلہِ آو تٔمِس نش ووٚننس شاہ جی یُس چیٖز تھوٚد آسہِ، جو چیٖز اوپر ہوگی وہ زیادہ مرتبے والی ہے، یا جو چیز نیچے ہے وہ زیادہ مرتبے والی ہے۔ امس مقصد ہے کیا ہوا، اگر ام ون جو چیز اوپر ہے وہ زیادہ مرتبے والے تو عیسیٰ کہاں ہے، اوپر ہے، اگر کور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، وہ نیچے ہے۔ لیکن شاہ جی تو شاہ جی تھے، کہا جو چیز نیچے ہے وہ بلند ہے، وہ زیادہ مرتبے والی ہے۔ اور کہا کیسے، یہ کیسے ہو سکتا، کہا سمندر دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، سمندر کے اوپر کیا ہوتی ہے، وہ جاگ ہوتی ہے نا، اور نیچے کیا ہوتا ہے، موتی ہوتا ہے، اس لیے جو چیز نیچے ہے وہ چیز سب سے زیادہ مرتبے والی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے چھوڑا نہیں، بولا شاہ جی اچھا بتاؤ ایک بات، ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، جب جنگل میں جا رہا ہے وہ راستہ بھٹک گیا، وہ راستہ بھٹک گیا، جب راستہ بھٹک گیا دور ایک درخت دیکھا، اک آرام کران، اک شخص، ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک شخص جاگا ہے، اس کے پاس کھڑا ہے، جب کھڑا ہے اس کے پاس، یہ شخص کس سے راستہ پوچھے گا، یہ عقل ونن اسرائے وات اس کس ونن، یہ شنگت تمس ونوا کہ نہیں ہوشیار، لیکن اس کا مقصد کیا تھا، اگر شاہ جی کہتی ہے جو جاگا ہوا ہے تو میں فوراً بولوں گا حضرت عیسیٰ جاگے ہوئے کہاں ہیں، چوتھے آسمان پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے روزے اطہر میں کہوں گا جب یہ جاگنے والے سے راستہ پوچھنا ہے تو عیسیٰ کے پیچھے چلو، جنت کا راستہ وہی بتائیں گے، ہدایت کا راستہ وہی بتائیں گے، تمہارے محمد تو روزے اطہر میں سوئے ہوئے۔ لیکن شاہ جی نے کیا کہا، ارے پاگل، یہ جو شخص کھڑا ہے وہاں، یہ جو اس کے پاس سوئے ہوئے کے پاس کھڑا ہے وہاں، اور جس کا راستہ بھٹک گیا ہے وہ جائے گا بیٹھے گا اس شخص کے پاس جو جاگا ہے، کیوں؟ بولا جو سویا ہوا ہے وہ اٹھے گا، جو جاگا تھا اس کو بھی راستہ پتا نہیں ہے، بلکہ جو سویا ہوا وہ جاگ جائے گا، وہ اس کو بھی راستہ بتائے گا اور اس کو بھی راستہ بتائے گا، اور وہ عیسائی کیا ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے تیرے شان کو بلند کیا، میں نے تیرے مرتبے کو بلند کیا۔ میں نے میرے بزرگوں دوستو جو بھی کمالات ہے وہ تمام کی تمام جتنے بھی معجزات انبیاء کو دیے گئے وہ تنہا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ میں سے یہ دعائیں دو مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی جن کا ثمر یہ تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کب سے ہے؟ ہم کہتے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ہوا نہیں، ہم کہتے پہاڑ پہ ہوا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں جب دنیا نہیں بنی تھی تب سے ذکر ہے۔ قاری طیب صاحب بانی دارالعلوم دیوبند میں سے، انہوں نے مہتاب عرب کتاب ایک لکھی ہے سیرت پہ، وہ کس کی تشریح، سراج منیرہ کی، بہت سارے صفحات پہ لکھی ہے، اس میں کیا عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں محمد کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ہم پریشان ہو گئے کیسے ہو سکتی ہے، انہوں نے لکھا ہے 1 مرتبہ روحانی ولادت ہوئی ہے، 1 مرتبہ جسمانی ولادت ہوئی ہے، 1 مرتبہ روحانی ولادت ہوئی، دوسری مرتبہ جسمانی ولادت کب ہوئی؟ جب مبعوث دنیا کے اندر ہو گئے، جب دنیا کے اندر نبی تشریف لائے۔ اور روحانی ولادت کب ہوئی؟ جب تاجدار نبوت کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بزرگوں دوستو اب میں تمہیں لے چلتا ہوں، اسی کو شاعر کہتا ہے نا، شاعر کیا کہتا ہے، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں میں تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اور اسی کو مولانا
मौलाना जफर अली खान रहमतुल्लाह क्या कहते हैं, वो इनके इसका नक्शा किस तरह खींचते हैं। वो खिताब होकर फरमाते हैं नबी से दयारे यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पी कर मैं झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाले। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ शेखुल हदीस मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दरवाजे पे। तिम पढ़नो 18 वरियन हदीस रोज़े अतहरस निश, कहते रोज़े अतहरस निश, रोज़े अतहर के पास उन्होंने हदीस पढ़ाई है। जैसे हम कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये नहीं कहते थे, वो कहते थे इन्होंने फरमाया, इशारा करके इन्होंने ऐसे फरमाया, इन्होंने। और फिर जब इस ब्रिटिश हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करवाया, उन्होंने क्या खिताब किया इस रोज़े अतहर की तरफ, उन्होंने कहा दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो शौक़ उबज़र, हमें भी अता हो जज्बे बिलाली। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब मैंने तमाम शुअरा को देखा, खतीबों को देखा, मुकर्रिरों को देखा, मुफक्किरों को देखा, मुहद्दिसों को देखा, वलियों को देखा, हत्ता कि नबी के दुश्मनों को देखा, नबी के दुश्मनों को देखा, उतबा को देखा, अतीबा को देखा, नबी के मदह खानों को देखा, नबी के फना खानों को देखा, तमाम चीज़ों का निचोड़, तमाम जुमलों का निचोड़ मुझे एक लफ्ज़ में मिला, जिसे कुरान ने एक लफ्ज़ में बयान किया, वो है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मैंने तेरे शान को बुलंद किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि अभी दुनिया बनी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था, आतिश नमरूद से हजरत इब्राहिम निकले तो नबी का जिक्र हो रहा था, फिरऔन के मुकाबले में मूसा लड़े, नबी का जिक्र हो रहा था। जब एक रिवायत है, किताब का नाम है शमाइल रसूल, जो लिखी है अलामा यूसुफ बिन इस्माइल अल-मानी ने, उन्होंने एक के ऊपर एक अंदर उनके उस किताब के अंदर बहुत अजीब और गरीब रिवायत नकल की है। कहा कि जब आदम अलैहिस्सलाम आए, जन्नत से आए, उनके बेटे थे शईस अलैहिस्सलाम, उन्होंने वो आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम का, बेटे को बुलाया, हजरत शईस उनको बुलाया, कहा बेटा जब दुआ मांगो फिर कबूल ना हो तो मोहम्मद का वसीला बनाया करो, मोहम्मद के दुरूद भेजा करो। बेटे ने कहा अब्बा जान मैंने तो पहली बार ये नाम सुना, ये शख्स है कौन? कहा तुम नहीं जानते, मैं जन्नत से आया हूँ, जन्नत का कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिसके पत्तों पे मोहम्मद का नाम न लिखा हो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 दुआएं मांगी थी। कितनी दुआएं? 2 मांगी थी। एक मांगी थी रब्बि हबली मिनस सालिहीन, एक दुआ मांगी थी रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। इसी को अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं, इब्राहिम तुझे मुबारक हो, तुमने 2 दुआएं मांगी, दोनों अल्लाह ने कबूल की। एक दुआ मांगी रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया। दूसरी दुआ मांगी रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, तो तुम्हें एक मुस्तफा अता किया। दुआ एक मांगी तो आब जमजम वाला अता किया, दुआ दूसरी मांगी तो हौज़ कौसर वाला अता किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की बुलंदी है, जिसे कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने तेरे शान को बुलंद किया, मैंने तेरे मर्तबे को ऊंचा किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था, असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था, इसलिए दुनिया को सजाया गया। यूं तो नबी बहुत आए, जो भी आया जाने के लिए आया, लेकिन मक्का में एक ऐसा नबी आया जो आता तो आता चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ाता चला गया, जो घूमा तो घूमता चला गया, जो उठा तो उठता चला गया, जो उठा तो उठता चला गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या बयान करो, उनके मुअज्जिज़ात क्या बयान करो। यूं तो बहुत सारी किताबें उतरी, आसमानी किताबें उतरी। जब तौरात उतरा तो अलग अंदाज में उतरा, इंजील उतरी अलग अंदाज में उतरी, ज़बूर उतरी अलग अंदाज में उतरी, कुरान उतरा अलग अंदाज में उतरा, अलग अंदाज में उतरा। देखो मेरे नबी की शान, हर नबी का मुअज्जिज़ा नबी के साथ चला गया, हजरत मूसा का मुअज्जिज़ा उसके साथ चला गया, लेकिन मेरे नबी की शान देखो, उनके ऊपर जब कुरान उतरा वो आज भी चल रहा है, वो मुअज्जिज़ा आज भी चल रहा है। उसकी शान क्या है कि एक लफ्ज़ पढ़ते हैं 10 नेकियां मिलती है, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तौरात के पढ़ने पे तो नहीं मिलता, ज़बूर के पढ़ने पे तो नहीं मिलता। ये मेरे नबी का मुअज्जिज़ा है जिसे कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उतरी तौरात भी है, उतरी इंजील भी है, चारों किताबें उतरी। जब तौरात का वक्त आया तो क्या कहा गया? हजरत मूसा से कहा कि कोई तूर पे जाओ, वहां तुम्हें किताब मिलेगी, वहां से हिलना
नहीं है, पाबंद किया गया। इंजील उतरी, ईसा से कहा माबूद खाने में बैठो, वहां से हिलना नहीं है, तुम्हें किताब नाजिल होगी, वो किताब मिलेगी। उसके बाद हजरत दाऊद से कहा तुम्हें ज़बूर मिलेगी, माबूद खाने से बाहर नहीं निकलना बल्कि तुम्हें वहीं बैठना है, तुम्हें किताब मिलेगी। लेकिन जब कुरान की बारी आई, जब मेरे नबी की शान की बारी आई, कुरान कहाँ उतरा, उसे पाबंद नहीं कहा, बल्कि नबी पहाड़ पर है, कुरान पहाड़ पर आ जाता है। नबी खैबर में है, कुरान खैबर में आ जाता है। नबी तबूक में है, कुरान तबूक में आ जाता है। नबी बदर में है, कुरान बदर में आ जाता है। नबी मक्का में, कुरान मक्का में। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने में, कुरान मदीने में। हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के बिस्तर पे है, कुरान भी आयशा के बिस्तर पे आ जाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मौजू मुकम्मल कभी नहीं होता है। ये ऐसा मौजू है, ऐसा वसी तर मौजू है कि जिसको मुकम्मल करना मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारी बातें जिनको छोड़ के आखिरी बात कह रहा हूँ। एक जलसा होता है, उसे लोग देते हैं, उसमें जिक्र होता है, लेकिन अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ मोहम्मद का जिक्र कब से है। जब शजरो हजर नहीं था, जब जमीन व आसमान नहीं थे, जब गोचे नहीं थे, जब गलियां नहीं थी, जब नदी नाले नहीं थे, जब पहाड़ नहीं थे, जब अर्श मुअल्ला नहीं था, जब तहत सुरा नहीं था, जमीन व आसमान नहीं थी, चांद सूरज नहीं था, तब नबी का तब जलसा एक हुआ था। क्या हुआ था? जलसा एक, जिसमें तमाम अंबिया की रोहे जमा थी, तमाम अंबिया के रोहे जमा थी। मुकर्रिर कौन था? अल्लाह था। मौजू था शान मुस्तफा। कहा उन सारे रसूलों से, कहा मैं तुम्हें किताब दूंगा, नबूवत दूंगा, किताब दूंगा, नबूवत दूंगा। मतलब क्या है? जब तुम्हें किताब दूंगा, नबूवत दूंगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर एक नबी भेजूंगा, सुम्मा जाकुम रसूला, जो तुम्हारे बाद आएगा, सुम्मा जाकुम रसूला, वो तुम्हारी गवाही देगा, वो तुम्हारी तस्दीक देगा, तुम उस पे ईमान लाते हो या नहीं लाते हो। तमाम अंबिया ने कहा अल्लाह ताला से हम उस रसूल को अपना नबी मानते हैं, हम उस नबी पे ईमान लाते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं कि वो आखिरी नबी है। इसलिए जब शजरो हजर नहीं था, जमीन और आसमान नहीं था, नबी का जिक्र तब से था। इसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।